विजय चौक चलते हैं संजीव त्रिवेदी के पास। संजीव, कोई सरप्राइज हो सकता है क्या? सरकार तो चौंकाने में माहिर है। मारक, देखिए, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं। मैं तो कहूंगा बजट में इस ठंड के लिए कुछ किया जा सकता है क्या? और अगर ऐसा होता तो बहुत अच्छा होता। तो अब देखिए, बजट थोड़ी देर में हम सबके सामने। जहाँ देखिए दिल्ली में इतनी ठंड पड़ रही है और सारी उम्मीदें अब जो है प्रधानमंत्री मोदी जी से है। वैसे ऑन अ सीरियस नोट आपको हम बताएं कि 2019 में जब वोट ऑन अकाउंट आ रहा था उस वक्त भी यही कहा गया था कि देखिए कुछ भी ऐसा नहीं होने जा रहा है, ये तो लेखानुदान है और ऐसे में जुलाई में जब फुल फ्लेजेड बजट आएगा उस वक्त ही सब कुछ देखिएगा सरकार क्या करती है। लेकिन तब भी आपको याद होगा किसान सम्मान निधि जैसी स्कीम लाई गई थी, टैक्स स्लैब्स में बदलाव करके मिडिल क्लास को थोड़ा खुश करने की कोशिश की गई थी। तो उस तरह के प्रयास आप इस बार भी देख सकते हैं, ये मानकर चलिए। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार किसान सम्मान निधि में इस वक्त जो 6,000 रुपये मिलते हैं 3 किस्तों में, अप्रैल, अगस्त और दिसंबर में, उसे बढ़ाया जा सकता है और 8,000 रुपये किया जा सकता है किसानों के लिए। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि महिला किसान जो हैं, खास तौर पर चूंकि महिला एक सेक्शन है जिनको टारगेट सरकार कर सकती है, महिलाओं के लिए ये 6,000 से सीधे 12,000 किया जा सकता है, ये भी कहा जा रहा है। और ये भी बात कही जा रही है कि मिडिल क्लास के लिए जो टैक्स छूट की लिमिट है 1.5 लाख, उससे 2.5 लाख कर दिया जा सकता है। और इसका मतलब ये हो जाएगा कि आप 2.5 लाख तक निवेश कर सकते हैं टैक्स बचाने के लिए। एक और बात, जो ये 80C में और 80D में बताया ये जा रहा है कि जो हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, अभी फिलहाल अगर 4 लोगों का परिवार है, 2 बच्चे, पति पत्नी, तो 25,000 की लिमिट होती है। तो इसे जस्ट डबल करने की एक योजना है जिस पर काम हो रहा है। और अगर उस परिवार में मान लीजिए माता पिता और बाकी लोग हैं तो फिर वो 1 लाख को 2 लाख कर देने की योजना है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि कोशिश ये है कि सबों की जेब में थोड़ा पैसा डाला जाए। उसकी वजह यह है मानक की पिछले दिनों एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से रिव्यू रिपोर्ट आई थी जिसमें यह बताया गया था कि दुनिया भर में मान लीजिए कि जीडीपी बहुत कमजोर पड़ रहा है, हमारे देश में बढ़ रहा है और टारगेट 7% है। पिछली दफा 7.2% की गति से ग्रो किया है हमारी इकोनॉमी ने। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह हुई है कि जो खपत है हमारी इकोनॉमी में, कंजम्पशन जो है वो बहुत ज्यादा हुआ है। तो कंजम्पशन सस्टेन्ड रहे और ज्यादा रहे, इसकी कोशिश रहेगी। दूसरी कोशिश ये हो सकती है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर विशेष जोर हो और खास तौर पर जो एमएसएमई सेक्टर है, और एमएसएमई सेक्टर से आप जानते हैं कि उसमें रोजगार बहुत ज्यादा होता है, तो उसको मौका मिलता है। तो एमएसएमई पर फोकस रहेगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस रहेगा, क्योंकि देखिए उसमें बहुत ज्यादा सरकार की चिंताएं हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, उसमें निवेश को लेकर के। मोटे तौर पर अगर आप देखिए मानक, तो सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार की प्रायोरिटी में हेल्थ है। आप जानते हैं हेल्थ सबसे ज्यादा, आयुष्मान और तमाम चीजें हेल्थ। और दूसरी है एजुकेशन, स्किलिंग, अपस्किलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ब्रेक सबसे इंपॉर्टेंट डिजिटाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। खुद प्रधानमंत्री ने कहा था ना, और एक बार नहीं कई बार कहा कि उनके लिए 4 ही जातियां हैं: गरीब, नारी, युवा और किसान। और एक उनका बड़ा फेमस कोट है ना प्रधानमंत्री का, मैं 4 साल तो काम करता हूं, 1 साल राजनीति करता हूं। तो चुनाव से पहले हो सकता है आज के इस बजट में अपनी 4 जातियों पर फोकस करके प्रधानमंत्री चुनावी बजट की तरफ बढ़ रहे हों। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हाथ में आप ये जो बही खाता देख रहे हैं लाल रंग का, अब इसकी आदत भी हमें हो गई है। पहले याद करिए, वित्त मंत्री आते थे काले रंग का ब्रीफ केस लेकर, जिसमें बड़े पूरी स्पीच होती थी बजट की, बहुत सारे पेज होते थे। लेकिन अब बही खाता लाल रंग के इस बैग में और इसके अंदर टैबलेट। मतलब हम आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बही खाता है तो पीछे जा रहे हैं, समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके अंदर टैबलेट होती है जिसमें से स्पीच निकलेगी। तो जब यह स्पीच शुरू होगी थोड़ी देर में, न्यूज़ 24 आपको लाइव दिखाएगा आपके लिए बजट से क्या निकला, पूरा दिन आपको बताएंगे। कहीं मत जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का। फिलहाल छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, देखते रहिए न्यूज़ 24।